हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का होने वाला है। आरआरबी के जितने भी कैंडिडेट हो 2025 का प्रिपरेशन करे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर लिया गया है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस क्लास में या तो आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी को देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का प्रश्न, या आरआरबी ग्रुप डी का, या आरआर जेई का, यानी अच्छा लेवल का जो है एग्ज़ाम उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग आरआरबी एनटीपीसी और जेई का प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर सोल्व कर लिए हो तो यहाँ पे ग्रुप डी में 30 मार्क्स बटा 30 मार्क्स लाने में कोई भी आप सभी को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप लोग अच्छा लेवल का प्रश्न सोल्व कर लेते हो तो नॉर्मल लेवल का प्रश्न पत्र बिल्कुल ही आसान तरीका से हल कर लोगे। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे हर प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि हर एक प्रश्न टॉप लेवल का है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट मिलता रहे। हम सब यहाँ पे देखो पहला प्रश्न सॉल्व करें आरआरबी ग्रुप डी 2022 का, वह सीरीज वाले हैं। अब सीरीज किसका है? तो संख्या का सीरीज है। अब देखो यहाँ प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न और इस भाट के जगह पे पता करना है। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बना लो। देखो मैं यहाँ पे इस तरह से बनाता हूँ, कहाँ पे मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कितना है 10 है, फिर कितना है भाई 132 है, फिर कितना है तो 234 है, फिर पुनः कितना है तो 318 है। हमें क्या करना है, अगले वाले को पता करना है, और यहाँ पे क्या है तो 440 दे रखा है। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो कि सीरीज किस तरह से बढ़ रहा है। अगर 10 से 132 पे गया तो प्लस हुआ, और प्लस कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 122 बढ़ गया। अब 100 यहाँ पे 232 से फिर कहाँ पे 132 से कहाँ पे गया 234 पे, तो यहाँ भी प्लस हुआ। अब लेकिन प्लस कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे प्लस हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 102 प्लस हुआ। अब उसके बाद देखो 234 से कहाँ पे गया, 234 से फिर चल गया 318 पे, तो यहाँ पे भी प्लस हुआ, लेकिन प्लस कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो 4 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 8 3 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 84 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ा, 84 बढ़ा। अब हमें क्या करना है, तो अगले वाले को हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि थोड़ा सा एक स्टेप हमें और नीचे आना पड़ेगा। जैसे देखो 122 से 102 पे गया तो माइनस हुआ। अब माइनस कितना हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, माइनस का 20 हुआ। फिर 102 से कहाँ पे गया, तो 102 से 84 पे गया, तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, और माइनस कितना हो गया, तो 12 में से 4 जाएगा 8, और ये हो गया 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 18। अब देखो समझना, यहाँ पे -20 -18, तो इस बार कितना होना चाहिए, तो माइनस का कितना होना चाहिए, तो माइनस का 16 होना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इस 84 में क्या करना है, माइनस का 16 कर देना है। अब 84 में माइनस का 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और ये हो गया 7 में से 1 जाएगा 6, यानी यहाँ पे कितना आ गया 68। अब क्या करना है, तो इस 318 में 68 को क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। अब देखो 8 8 16 का 6 बाकी 1, 6 1 7, और 1 बकाया 8, और यहाँ पे 3, 386। 386 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। तो देखो आरआरबी 2022 में जो ग्रुप डी का प्रश्न था ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। ठीक है, देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा करें। देखो यहाँ पे जो है ना, यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है। हमें बताना है कि सुभाट जहाँ जहाँ खाली स्थान है ना वहाँ पे क्या होगा, और यह जो प्रश्न है ना यह भी सीरीज वाले ही है, यानी संख्या का सीरीज है। अब हमें पता करना है कि देखो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 343 है, और 729 है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है ना, यहाँ क्यूब का रिलेशन हो रहा है। जैसे देखो 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहाँ पे देखो 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे 6 का क्यूब,
ये देखो 7 का क्यूब है, तो इस बार क्या होना चाहिए, 8 का क्यूब होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे समझना, 8 का क्यूब कितना, यहाँ पे देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब क्या होता है भाई, तो 512 होता है। अब देखो 125, 216, 512, 125, 216 और 512, देखो ऑप्शन नंबर सी में आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न पत्र, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है, इसमें भी जो है ना, यह प्रश्न सीरीज वाले ही है, लेकिन अल्फा वर्ड का गैप वाले हमें दे रखा है। अब ऐसे प्रश्नों को हमें किस तरह से श्रृंखला को पूर्ण करना होता है, अब सिंपल तरीका से काउंट कर लो कि टोटल अल्फा वर्ड की संख्या कितना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल कितना आ गया 16। देखो जहाँ जहाँ डॉट है ना, यहाँ पे हमें भरना है, तो यहाँ पे भी अल्फाबेट ही भराएगा, यानी 16 लिख देना। अब 16 को हम किस प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं, 4 गुने का 4 कर सकते हैं, यानी 4 4 घर बना लो आप लोग। देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 4 घर बना लिया, फिर 1 2 3 4 घर बना लिया, फिर 1 2 3 4 घर बना लिया, और 1 2 3 4 घर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल तरीका से आप लोग भर सकते हो। देखो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे अपने माइंड से भी खेल सकते हो कि अगर देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, अगर यहाँ पे ए भरते हैं तो ए बी, और यहाँ पे सी भरेंगे तो डी, ए बी सी डी। फिर देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी भरेंगे, ए बी सी, और यहाँ पे डी भर देंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जी है, जी के बाद क्या है, तो एफ है, यानी ये जी 7 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 5 नंबर वाला होना चाहिए, और 5 नंबर पे कौन होता है, ई होता है, यानी ई एफ जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देखो ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, एफ के बाद क्या होता है, जी होता है, और जी के बाद एच होता है, यानी हम क्या क्या भरे, तो यहाँ पे सी भरे, फिर ए भरे, फिर बी भरे, फिर डी, फिर एच, फिर ई, उसके बाद एफ, और फिर जी। अब देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो अंत में जी होना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। यहाँ पे देखो शुरू में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो ये गलत। देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन को भी खोज, यहाँ पे ढूंढने में आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, नहीं तो ये तो निकाल लोगे। अब इसको ऑप्शन में ढूंढने के लिए देखो यहाँ से शुरू से ऑप्शन ए बी सी, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, टाइम दे दोगे, तो स्मार्ट तरीका से अंत में क्या है, तो इस तरह से शुरू में क्या है, यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 4 नंबर का, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कर रहा है कि यहाँ पे ये भी देखो श्रृंखला वाला है, इस भाट के जगह पे क्या होगा। और देखो आरआरबी एएलपी सीबी2 यानी मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2019 का। अब देखो जब भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट से आप सभी को सीरीज दिखे, तो आप लोग क्या करना, पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, और एन का 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो आप लोग को सिंपल तरीका से यहाँ पे रिलेशन बना देना है। जैसे देखो डी के बाद देखो जी, जी के बाद जे, जे के बाद एम, एम के बाद अगला, यानी यहाँ पे हमें 2 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब देखो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, तो 13 प्लस का 3 क्या होगा, 16, और 16 पे कौन होता है, पी होता है। अब उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे वाले को रिलेशन बनाओ। देखो ई से एच, एच से के से एन, और एन से अगला, यानी 5 से क्या हो रहा है, 8, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, और 17 पे क्या होता है, क्यू, पी और क्यू कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 5 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे भी श्रृंखला वाला है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का, लेकिन इसमें क्या है,
तो अल्फ़ावर्ड और संख्या मिक्स करके दे रखा है, अल्फ़ावर्ड संख्या अल्फ़ावर्ड संख्या। तो यहाँ पे हमें देखो 1 2 3 अल्फ़ावर्ड पता करना है, लेकिन एक संख्या पता करना है। और जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए ना, तो आप लोग क्या कर लेना, तो सबसे पहले संख्या से रिलेशन बनाना। देखो 7 से 16 गया तो प्लस का 9 किया, 9 7 16, ठीक है। 16 से 25 गया तो 16 प्लस का 9, 16 9 25। और 25 से 34 पे गया तो 25 प्लस का 9, 34, 9 5 14 और 2 1 3, ठीक है। अब 34 से जब हमें संख्या पता करना है तो यहाँ भी प्लस का 9 ही करेंगे। और 34 प्लस का 9 कितना होगा, तो 9 4 13 का 3 बाकी 1 और 3 और 3, 9 4 13 का 3 बाकी 1 और 3 और 1 4, यानी 43। 43 देखो किसके अंत में, तो ये नहीं होगा, इसके अंत में नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ है यहाँ है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से समझना है, क्योंकि हमें कम समय में सभी प्रश्नों को हल करना होता है। अब देखो अगर हम ऑप्शन ए और सी को देखें तो यहाँ पे देखो इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, यानी हमें क्या करना है ना, तो दूसरे वाले अल्फ़ावर्ड से रिलेशन बनाना है, क्योंकि इसमें एम है इसमें एन है, यानी यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एम आएगा कि एन आएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। यानी हमें समझना है कि ए से ए कहाँ चलना है, तो ए से डी पे, डी से जी पे, जी से जे पे, और जे से हमें क्या करना है, तो दूसरा पता कर लेना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ अल्फ़ावर्ड पोजीशन। ए का 1 होता है, डी का यहाँ पे देखो 4 होता है, जी का 7 होता है, और जे का 10 होता है, और अगले वाले यानी इसका हमें क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे रिलेशन बना लो आप लोग, देखो इस तरह से कि अगर हम ए से डी पे जाते हैं यानी 1 से 4 पे तो प्लस का 3 कर रहे हैं, यहाँ पे डी से जी पे जाते हैं यानी 4 से 7 पे तो प्लस का 3 कर रहे हैं। अब देखो 7 से 10 पे तो प्लस का 3, इस बार हमें क्या करना है, 10 से आगे तो प्लस का 3, 10 प्लस का 3 13, और यहाँ पे क्या कर लेना है, 13 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह एम का होता है, यानी यहाँ पे जो होगा एम होगा। एम देखो कौन सा है, तो यहाँ पे एन है, तो इसलिए ये गलत, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पे बड़ा प्रश्न आप लोग सिंपल तरीका से कर लिए हो हल। तो चले नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे समझना आप लोग 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहला से। यहाँ पे देखो क्या है, कागज का संबंध स्टेपलर से जिस प्रकार है तो कपड़े का संबंध किससे होगा। अब सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं कागज़ और स्टेपलर में क्या है, तो कागज़ को मोड़ने, पैक करने या कहीं लटकाने, टांगने या उसे एक ढंग में बनाने के लिए हम स्टेपलर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्टेपलर क्या होता है, जैसे कि कोई बुक है, तो वो बुक होने से पहले वह क्या होता है, तो कागज़ होता है। और जब सारे कागज़ को एक साथ सरिया के उसमें स्टेपलर के मदद से हम पिन लॉक करते हैं तो वह क्या हो जाता है, बुक हो जाता है। उसी प्रकार है कि कागज़ को सरियाने में काम करता है कौन, स्टेपलर। उसी प्रकार कपड़े को सरियाने में कौन काम करता है, डिटर्जेंट गलत, ड्रायल गलत, वॉशिंग मशीन गलत, क्या करता है, हैंगर। हैंगर जो होता है वह कपड़े को सरियाने और टांगने में मदद करता है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा। आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे बताना है कि हाइग्रोमीटर आर्द्रता क्या है, तो देखो आर्द्रता मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है, तो बैरोमीटर क्या है, मापन यंत्र है, लेकिन किसका मापन यंत्र है, तो यह दबाव का मापन यंत्र है। क्या है भाई, तो हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापन यंत्र है, तो यहाँ बैरोमीटर जो है वह दबाव मापन यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जिसका दूसरे पद के साथ है। यानी देखो यहाँ पे समझना है, अल्फा वर्ड में रिलेशन बनाना है। आरआरबी एनटीपीसी, यहाँ पे इतना का संबंध इतना से जिस प्रकार है तो इतना का संबंध यहाँ पे किससे होगा, यानी हमें 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 5 अल्फ़ावर्ड ढूंढना है। अब देखो कैसे ढूंढेंगे, तो देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या करो, तो अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख दो। देखो इसका मैं लिखता हूँ और इसका मैं लिखता हूँ। बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, डब्लू का 23 होता है और एल का 12 होता है। आगे देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो डी का 4 होता है, एम का 13 होता है, वाई का 25 होता है और जे का 10 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कर लेना है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे समझना है। आगे देखो, अब रिलेशन बना लो सिंपल तरीका से। देखो बी से डी पे गया, 2 से 4 पे गया तो प्लस का 2 हुआ, ठीक है। देखो ओ से एम पे गया यानी 15 से 13 पे गया तो -2 हो गया। फिर देखो डब्लू से बाई पे गया यानी 23 से 25 पे तो फिर +2 हो गया। और एल से जे पे गया यानी 12 से 10 पे तो फिर -2 हो गया। यानी +2 -2 +2 -2 हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पी से देखो हमें यहाँ पे पता चलेगा। अब पी का अल्फाबेट पोजीशन देखो कितना होता है, तो पी का 16 होता है। अब 16 में हमें क्या करना है, पहले 2 जोड़ देना है। तो 16 + का 2 18, और 18 पे कौन होता है, आर। आर तो देखो ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन का सी गलत, ऑप्शन को भी काटते चलना है, ठीक है। अब देखो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, लेकिन इस बार 2 घटा देना है। अब 12 में 2 घटा देंगे तो 10, और 10 पर कौन होता है, जे। अब जे देखो तो ये ऑप्शन नंबर का डी गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि ऑप्शन को भी काटते चलना है और राइट आंसर पता करते चलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे अगला प्रश्न समझना। 9 नंबर का क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना कि यहाँ पे कि जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा था ना, कोई अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा था। यहाँ पे समझना 2002 यहाँ पे क्या है, 27 का संबंध 140 से जिस प्रकार है, 22 का संबंध 115 से जिस प्रकार है, तो 32 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये सिंपल तरीका से आप लोग को पता करना होगा। अब देखो हम क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 27 से 140 लाना है, तो 27 से 140 लाना है तो देखो हमें 140 के करीब पहुंचना पड़ेगा। जैसे 140 है, अगर 140 नहीं आ रहा है ना, तो या तो इसके आगे पहुंचो या तो इसके पीछे पहुंचो, ठीक है। अगर हम इसके पीछे पहुंचते हैं तो जितना बाकी रहेगा उतना जोड़ के 140 ले लाएंगे, अगर ज़्यादा पहुंचते हैं तो उतना घटा के 140 ले लाएंगे। लेकिन हमें क्या पहुंचना है, तो इसके आसपास पहुंचना है। अब 27 से 140 के आसपास पहुंचेंगे तो गुना का 5 करेंगे, 27 पचे का 35 से 135 आता है। अब 135 में हम क्या करें कि यहाँ पे 140 आ जाए तो वही 5 को हमें जोड़ देना है, यानी 135 + का 5 140, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, 22 से यहाँ पे 115 पे जाना है। अब 22 से 115 पे जाना है तो क्या करना है, तो गुना का अगर हम 5 करते हैं तो 22 पचे का दहोतल से 110 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 115, तो हमें क्या करना है, प्लस का 5 करना है। अब 110 + का 5 क्या होगा, 115, यानी यहाँ पे देखो 115 है, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार हमें 23 से यहाँ पे राइट आंसर पता करना है तो गुना का 5 करना है। अब 23 पचे का कितना होता है, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 1 16, 5 दूना 10 का 0 बाकी 1 और 5 तिया 15 16, यानी सॉरी 32 से गुना करना है तो 32 पचे का 160 होता है। अब 160 में हमें क्या कर देना, प्लस का 5 करना है। अब 160 + का 5 165, 165 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी का है। देखो यह प्रश्न आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन होना नहीं है। करा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रतिस्थापित बोले तो इस भाट के जगह पे क्या हो सकता है। अब देखो कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हम पहला आकृति ये देखते हैं, दूसरा तीसरा हमें क्या करना है, चौथा पता कर लेना है। अब देखो अगर हम बात करते हैं ना कि इस पहले आकृति में तो एक रेखा बना है, 2 रेखा, 3 रेखा और एक 4 रेखा, 4 रेखा से आकृति बना, ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 और 3 और एक 4 रेखा से बना है। तो यहाँ पे भी जो आकृति होगा वह 4 रेखा से होगा। देखो त्रिभुज 3 रेखा ये होगा नहीं, ये देखो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा से बना है तो ये भी नहीं होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 रेखा से, ये भी नहीं। 1 2 3 4 रेखा से बना है, यानी आकृति डी, और आकृति डी जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है।
यहाँ पे करा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से समूह में है। यानी बताना है 4, 20 और 28 में जो रिलेशन लगा है वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में, ये ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कैसे पता करोगे, सिंपल तरीका से समझो। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 है, 20 है, 28 है। अब 4, 20, 28 है तो किस प्रकार यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, तो देखो अगर हम 4 में गुना का 5 करते हैं तो 4 5 का 20, और फिर हम क्या करते हैं 4 में गुना का कितना करते हैं तो 7 करते हैं, यानी 4 7 28। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा रिलेशन फॉलो कर रहा है क्या, तो देखो 6 चका 24 गुना का 5 होना चाहिए, 2 पचे का 10 यहाँ पे 18 है, 8 पचे का 40 यहाँ पे 32 है, 12 पचे का 60 और 12 सत्ते 84, यानी क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर है डी क्या हो रहा है, रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न देखो करा, एक विशिष्ट कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। RRB NTPC का प्रश्न पत्र है, समझो। यहाँ पे देखो Q का 17 है, यहाँ पे देखो क्या करा है QZDH। अब 51 लिखा तो कैसे लिखा, यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन क्या किया तो काउंट कर दिया, यानी जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यू का अल्फाबेट पोजीशन 17 होता है, जेड का 26 होता है, डी का 4 होता है और एच का 8 होता है। अगर हम सभी का, एच का क्या होता है 8, अगर हम सभी का क्या करते हैं अल्फाबेट पोजीशन जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखो यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। देखो 8 और 4 12, 12 हो गया, और 12 और 2 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 18, और 18 और 7 कितना होगा, तो 18 7 25, 25 का 5, बाकी कितना रहा, बाकी 2 रहा। फिर देखो यहाँ पे 2 और 1 3, और 3 और 2 5, यहाँ पे कितना आ गया 55। लेकिन यहाँ पे देखो 51 लाना है तो अपने मन से 4 घटा दो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 55 में से 4 जाएगा 51। उसी प्रकार इतना के सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ के 4 घटा दिया तो 54 आ गया। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे करना है। देखो अब हमें पता चल गया कि इतना में हमें क्या किए, तो काउंट करने के बाद 4 घटाएं तो 51 आ गया ना। तो अब कंफर्म करने के लिए अगर आप लोग इतना को भी काउंट करके -4 घटा तो इतना आ रहे हो, तो आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, यानी फालतू में यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहे हो। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना, फुल कॉन्फिडेंस से इसको काउंट करना। अगर इसको काउंट करने के बाद जोड़ने के बाद 4 घटा के राइट आंसर आ जाएगा आप सभी को। अब नहीं आएगा तभी दूसरा तरीका फॉलो करना है, यानी लेकिन यहाँ पे 100% यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब इतना जोड़ने के बाद 4 घटाएं तो 51 आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे डी है, डी का 4 होता है, प्लस एन का 14 होता है, प्लस आर का कितना होता है 18 होता है, प्लस बी का 2 होता है। अब आप लोग क्या करो तो जोड़ दो। देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से जोड़ दो। देखो यहाँ पे 18 और 2 20, 20 और 14 कितना होगा भाई, तो 20 10 30 और 4 34, और 34 और 4 कितना हो गया, तो 34 4 38। अब 38 में हम 4 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 34, और 34 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चल यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या करा, RRB JEE 2019 का प्रश्न पत्र है। करा है यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाए, रॉकेट को जाल कहा जाए, जाल को गरा कहा जाए, गरा को हवाई जहाज, हवाई जहाज को साइकिल, साइकिल को कार, तो पृथ्वी क्या है। सिंपल तरीका समझो, पृथ्वी ये क्या है, ग्रह है। अब देखो ग्रह को क्या कहा जा रहा है भाई, ग्रह को हवाई जहाज कर रहा है, यानी पृथ्वी क्या है, तो हवाई जहाज है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न देखो पूछा जा रहा है कि अगला आकृति जो होगा वह क्या होगा। RRB ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, समझो। ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं कि अगला आकृति कहता है ना, तो हम पहला आकृति से रिलेशन बनाते हैं। देखो पहला आकृति में तीर इस तरफ है, दूसरा आकृति में तीर ऊपर चला गया, यानी क्या हो रहा है, तो यह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज टर्न ओवर कर रहा है। और कितना डिग्री भाई, तो यहाँ पे देखो इस तरफ था, यहाँ पे इस तरफ हो गया, यानी 90 डिग्री टर्न ओवर कर रहा है। अगले आकृति में यहाँ पे हो गया,
तो अगली आकृति में क्या होना चाहिए, तो ये गोला होगा, तो अगले आकृति में तीर नीचे की तरफ होना चाहिए। अब तीर नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, डी गलत। अब देखो सभी के अंतर यहाँ पे 2 रेखा है, तो इसके अंदर भी 2 रेखा ऐसे होगा, ठीक है। अब 2 रेखा होगा, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, 2 रेखा होगा और तीर कहाँ होगा, इसके तरफ नीचे की ओर। अब बात कर लेते हैं बिंदु का। देखो इस आकृति में खाली बिंदु, भरा बिंदु, यहाँ पे फिर नीचे आ गया, फिर इसके वाले आकृति में यहाँ पे आ गया, तो अगले वाले आकृति में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा यानी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कैसा आएगा, तो देखो यहाँ पे खाली है, रंगा है, खाली है, रंगा है। अब देखो ऐसा, देखो ऑप्शन नंबर का डी गलत और ऑप्शन नंबर का सी गलत। अब डी तो पहले ही गलत था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यानी बताना है, देखो एनटीपीसी 2020 का प्रश्न पत्र है, इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या हो। अब सिंपल तरीका से समझो कि जिस प्रकार 5, 6, 7 से 384, 4, 5, 6 से 254, तो उसी प्रकार इतना भी हमारा राइट आंसर आएगा। लेकिन अब हमें समझना है कि अगर हम 5, 6, 7 से 384 लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम गुना करते हैं होगा नहीं, भाग करते हैं होगा नहीं, अगर हम सभी को जोड़ के स्क्वायर करते हैं तो भी नहीं, अगर सभी को जोड़ के क्यूब करते हैं तो भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा। अगर हम 5 पर पावर 1 करते हैं, 5 6 पर पावर 2 करते हैं और 7 पर पावर 3 करते हैं, अब सभी को जोड़ते हैं तो देखो 5 पर पावर 1 5 ही होगा, 6 पर पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 36 होगा। और देखो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 343 हो जाता है, ठीक है। अब क्या कर लेना है, तो सभी को हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी को जोड़ो, 6 5 11 और 3 14 का 4, बाकी 1, 4 3 7 1 8, और यहाँ पे 3 का 3, देखो 384 आया। अब उसी प्रकार हमें क्या कर लेना है, तो इसको 4 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 और 6 पर पावर 3, देखो इसका मैं कहाँ पे जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखो 4 पर पावर 1 का 4 ही होगा, फिर देखो 5 पर पावर 2 का कितना होता है, 25 होता है, और फिर 6 पर पावर 3 यानी 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। अब सभी को जोड़ दो, देखो 6 5 11, 4 15, 5 बाकी 1, 2 1 3 1 4 और 2 245 देखो है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप लोग राइट आंसर पता कर लो। एनटीपीसी का देखो प्रश्न पत्र है, 3 पर पावर 1, 4 पर पावर 2 और 5 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 3 होगा, 4 पर पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 का 16, और 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। अब जोड़ दो, देखो 6 5 11, 11 3 14 का 4 बाकी 1, और यहाँ पे क्या होगा, 2 1 3 1 बकाया 4 और 1 144, यानी यहाँ पे क्या होगा 144 144, 144 देखो ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर यहाँ से निकल के आया जो आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे आप लोग समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखो आरपीएफ एसआई का है ये प्रश्न पत्र। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक रेखा ऐसे आया है और यहाँ पे भी एक रेखा ऐसे आएगा, यानी सबसे पहले देखो ये रेखा यहाँ से ऐसे सीधी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत होगा क्योंकि ऊपर से आया, और ऑप्शन नंबर डी गलत होगा क्योंकि ऊपर से आया, ठीक है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये वाली आकृति में इस तरह से आकृति बन रहा है और ये आकृति इसका उल्टा है, तो यहाँ पे भी इस तरह से इसका उल्टा बनेगा, यानी नीचे की ओर मुँह, नीचे की ओर मुँह कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो बी वाला आकृति गलत होगा, आकृति ए। अब आकृति ए देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 17 नंबर का प्रश्न क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का, और यह प्रश्न डायरेक्शन का। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट समझना है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है,
इस तरफ का पूरब होता है और इस तरफ का क्या होता है, पश्चिम होता है। अब हमारा एग्जामिनर हमसे देखो कहना क्या चाहता है, कह रहा है मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना। यहाँ पे कह रहा है कि मुरली एक कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक चौराहे, मान लो यह क्या है, यह चौराहे, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण इधर पूर्व इधर पश्चिम। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ही प्रश्न को हल कर देता हूँ। ये चौराहा यानी चार कोण यानी चार चार रास्ता को चौराहा कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। अगर मैं मान लिया कि मुरली यहाँ पे है, इस चौराहे पे है, अब कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे अगर देखो मैं मान लिया कि चलो इधर मुरली, इसका मुंह, मुरली का मुंह इधर है, अब बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। अब कह रहा है कि बाएं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। अब देखो इधर से बाएं ओर मुड़ा तो इधर गया, अब इधर दक्षिण ओर है, नहीं ना उत्तर ओर है। तो हमें किस तरफ, इस तरह से दिमाग लगाना है ना कि बाईं ओर मुड़े लेकिन वह दक्षिण दिशा में चलने लगे। तो देखो अगर वह इस तरफ चल रहा है और यहाँ से वह कहाँ मुड़ता है भाई, तो यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ, बाईं ओर। और बाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, इधर। अब देखो बाईं ओर जैसी में मुड़ा वह दक्षिण दिशा चलने लगा, दक्षिण दिशा चलने लगा। बस यही समझना था। अब कर रहा हमारा एग्जामिनर कि बाईं ओर मुड़ने से पहले यानी इस तरफ मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। देखो इस दिशा में चल रहा था। इस दिशा को क्या कहा जाता है, पश्चिम दिशा कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। पश्चिम दिशा में वह चल रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझना, कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न पत्र है। यानी लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा, ठीक है। अब हमें समझना है, देखो अगर वृत्त के अंदर लुप्त संख्या पता करना हो तो दो तरीका से यहाँ पे राइट आंसर पता किया जा सकता है। या तो इस तरह से, ठीक है, पता किया जा सकता है। अगर इस तरह से फॉलो नहीं रूल हो रहा है तो आमने सामने से रिलेशन बना के यहाँ पे इस तरह से इसको हल किया जाता है। अब देखो अगर हम बात करें 6 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से यहाँ 72, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से कोई यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आमने सामने रिलेशन बनाओ। अगर हम 8 से 72 पे जाने की कोशिश करते हैं तो 8 में क्या करना पड़ेगा, 8 में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना का कितना करना पड़ेगा भाई, तो गुना का 9 करना पड़ेगा। 8 9 का 72। लेकिन यह 9 जो आया वह कैसे आया, तो 8 प्लस का वन कर दिए, हमें कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो अगर हम बात करें 12 से 156 लाने की कोशिश करें तो इसमें हमें गुना कितना करना पड़ेगा, तो गुना 13 करना पड़ेगा। अब 13 कैसे आया, तो इस 12 में हम क्या किए भाई, तो 1 जोड़ दिए, 12 प्लस का 1 13। अब 12 गुने का 13, देखो 12 तिया 36 और 12 एकम 12 3 15, 156 आ गया। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर पता करना है। कैसे, तो 6 से हमें क्या करना है, राइट आंसर पता करना है। तो क्या करना है, इस 6 में कितना गुना करना है, तो 7 को गुना करना है। कैसे, तो 6 में क्या करना है, तो 6 प्लस का 1 करेंगे। अब 6 प्लस का 1 7। देखो यहाँ पे 8 में गुना 9 किए यानी 8 प्लस का 1, 12 में गुना 13 किए यानी 12 प्लस का 1 1 13। अब 6 में 7 गुना करेंगे यानी 6 प्लस का 1। अब 6 सत्ते 42 यानी 42। 42 देखो ऑप्शन नंबर सी में है आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 19 नंबर का क्या कर रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा, आरआरबी जेईई का प्रश्न पत्र है। अब समझो अगर हम बात करें यहाँ पे 81 है, 9 है, 1 है, 9 है, 3 3 3 3। अब हमें क्या करना है, तो इस वाट के जगह पे क्या रखें ताकि हमारा राइट आंसर पता हो जाए। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो यहाँ पे समझो अगर हम क्या करते हैं,
इस 9 और इस 1 और इस 9 को गुना करते हैं, यानी यहाँ पे तीनों को क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। अब 9 एकम का 9 और 9 गुने का 9, देखो 81 आ गया। अब उसी प्रकार इतना में हम सभी गुना करेंगे 81 लाने के लिए, तो देखो 3 गुने का 3 9, 9 गुने का 3 27, और 27 में कितना गुना करें कि 81 आ जाए, तो गुना का 3 करेंगे। अब देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। यानी इस भाट के जगह पे हमें क्या रखना पड़ा, 3 रखना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, 20 नंबर का। देखो 20 नंबर में ना आप लोग लॉजिक से इसको हल कर सकते हो, जितना स्मार्ट तरीका सोचोगे उतना जल्दी राइट आंसर आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, करा यहाँ पे कौन कौन सा हम चिन्ह रखें, मैथमेटिक्स का कौन सा ऑप्शन उठा के रखें यहाँ पे चिन्ह, ताकि हमें 133 प्राप्त हो जाए। अब देखो यहाँ पे या तो आप लोग अगर स्मार्ट तरीका से नहीं सोचते हो तो सभी ऑप्शन रखोगे, और फाइनल अगर मान लो कि ऑप्शन डी इसका आंसर है, तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा ए बी सी कैलकुलेशन करने में, उसके बाद डी पे आने में, ठीक है। तो देखो स्मार्ट तरीका से कैसे सोचना है, हमें यहाँ पे देखो तीसरा नंबर पे भाग है, यानी हमें यहाँ पे भाग रखेंगे तीसरा पे। अब देखो 17 में 9 से भाग देंगे, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी भाग है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी में देखो दूसरे पे भाग है, तो दूसरा पे भाग कहाँ है, यहाँ पे अगर हम 5 में 17 से भाग देंगे, कटेगा नहीं, ये भी गलत। लेकिन अगर समझना ये गलत डायरेक्ट कैसे होगा, तो ये गलत तब होगा जब यहाँ पे भाग के तुरंत बाद गुना नहीं है। तो अगर भाग के बाद तुरंत गुना है, तो देखो यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 17 है, समझा रहा हूँ। अगर 17 के यहाँ पे क्या भाग और यहाँ पे गुना हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता 25 और गुने 5 और बटा 17, ठीक है, मान लो। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो ये 17 से गुना है, तो यहाँ पे देखो जैसे 34 रहता, तो देखो 17 गुने का 2 34, 5 दूना का 10, यहाँ पे काम कर जाता। तो इसीलिए समझना कि अगर भाग के पहले कोई गुना का चिन्ह नहीं है और भाग भी यहाँ पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन कभी भी काम नहीं करेगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, इसको फॉलो कर लो। 25 होगा, गुने का 5 होगा, प्लस का 19 होगा और माइनस का 9 होगा। अब देखो 25 गुने का 5 करोगे, 25 से प्लस का 19, प्लस का कितना होगा 17 है यहाँ पे, प्लस का 17 और माइनस का 9 करोगे, कितना आएगा 130 यहाँ पे 3, यानी 133 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 21 नंबर का क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, कर रहा है कि हम कौन सा आरेख का चयन करें ताकि इन तीनों का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करें। किसका भाई, पक्षी, कौवा, कठफोड़वा। सबसे पहले देखो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, इसीलिए कठफोड़वा क्या है, और एग्जामिनर भी यही सोच के आप सभी को यह प्रश्न पूछा था और दिया गया था। कठफोड़वा देखो क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी, जैसे कौवा एक प्रकार का पक्षी है, उसी प्रकार कठफोड़वा जो है एक प्रकार का पक्षी है। यानी पक्षी जो होगा सबसे बड़ा गोला, पक्षी के अंदर कौवा आ जाएगा और कठफोड़वा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, और यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं, समझो। करा है सभी जग कप है, यानी यह जितने भी जग है ना, यह सभी जग जो है वह क्या है भाई, तो यह सभी जग जो है वह कप है, ठीक है। अब कह रहा है सभी कप एस्प्रेसो है, क्या है भाई, तो यह सभी कप जो है वह क्या है, तो सभी कप यहाँ पे एस्प्रेसो है, क्या है, तो यहाँ पे एस्प्रेसो है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कुछ जग सौरस है। देखो यहाँ पे कहा है कुछ जग सौरस है, देखो जग का कुछ भाग होना चाहिए, और यह क्या है सौरस है, सौसर है, क्या है भाई, तो सौसर है। अब यहाँ पे क्या करो, तो आप लोग सिंपल तरीका से रिलेशन बना लो। निष्कर्ष क्या कर रहा है, जो देखो कर रहा है कुछ एस्प्रेसो सौरस है। एस्प्रेसो कहाँ है भाई, तो ये बड़ा वाला, और सौरस कहाँ है, ये वाला।
तो देखो कुछ भाग मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी ये सही होगा। कह रहा है कुछ कप जग है, कप कहाँ है भाई, तो कप ये वाला है, ये वाला, और जग कहाँ है इसके अंदर, तो कुछ कप जग हो सकता है, हो सकता है, यानी 1 और 2 दोनों क्या है भाई, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 23 नंबर का क्या कर रहा है। 23 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, काउंट ऑफ ट्रायंगल, इस आकृति में त्रिभुज कितना है। सिंपल तरीका से समझना, देखो आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। अब देखो अगर आप लोग काउंट करना चाहते हो तो इस प्रश्न में सिंपल तरीका से 2 रूल फॉलो करना हमारा। देखो पहला रूल क्या है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर चाहे जितना भी छोटे छोटे त्रिभुज दिया हो, क्या करना, उसके छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करके 2 गुना कर लो। देखो इसमें कितना छोटे छोटे त्रिभुज है, अगर इसमें काउंट करने के लिए कहे तो क्या करोगे, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे 8 त्रिभुज है, यानी 8 गुने का 2 कर दो, 8 दूना का 16 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये तो ये हो गया। और दूसरा रूल देखो ये है कि सिंपल तरीका से जब भी अगर आकृति आप सभी को ऐसा आकृति देखने को मिलेगा तो इस आकृति में 3 त्रिभुज होगा। 3 त्रिभुज किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि देखो एक त्रिभुज इस तरफ हुआ, एक त्रिभुज इस तरफ हुआ, 2 त्रिभुज, और एक ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज, यानी जब भी ये आकृति दिखे तो आप लोग मान लेना इसमें 3 त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखो ये क्या है, चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर देखो छोटे छोटे त्रिभुज है, कितना त्रिभुज छोटे छोटे, तो काउंट करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 4 है तो 4 गुने का 2 कर दो, 4 दूना का 8 त्रिभुज हो गया। 8, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, यानी 2 त्रिभुज, तो 8 और 2 10 त्रिभुज हो गया, 10 त्रिभुज हो गया। अब कहीं दिख रहा है भाई, तो दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो अभी जो ये आकृति बताया कहाँ पे, तो अभी जो आप सभी को ये आकृति बताया, अब यहाँ पे देखो वही आकृति सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पे, यानी 3 आकृति यहाँ पे और आ गया, यानी 10 और 3 कितना हो गया, 13, यानी 13 कहाँ हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे, यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 13 त्रिभुज है। 24 नंबर का प्रश्न देखो, 24 नंबर का भी प्रश्न अभी आप सभी को बताया कि चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लो। देखो ये एक चतुर्भुज है और इधर एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। अब 4 गुने का 2 करेंगे तो कितना होगा, तो देखो इसमें 8 होगा और इसमें भी 1 2 3 4, यानी इसमें भी क्या होगा, 4 गुने का 2 करेंगे तो 4 दूना का 8, 8 8 कितना त्रिभुज हो गया, 16 त्रिभुज। और कहीं है तो होगा, कहाँ होगा, तो जब 2 चतुर्भुज को एक साथ जोड़ेगा ना तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण होता है, कहाँ से, तो एक त्रिभुज ऊपर की ओर और एक त्रिभुज नीचे की ओर, यानी 2 त्रिभुज, 16 प्लस का 2 18 त्रिभुज, 18 त्रिभुज ऑप्शन नंबर ए में है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, 25 नंबर का प्रश्न करा है, उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी हमें काउंट करना है कि इस आकृति में कितना स्क्वायर है, यानी वर्ग है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में आप सभी के लिए देना चाहता हूं। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि कितना वर्ग है। ठीक है, और जो न्यू हो वह चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि क्लास का सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी प्रिय स्टूडेंट प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में, आप सभी को क्लास कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।